असलकुम एंड वेलकम बैक वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछली 4-5 वीडियो में फेयर वैल्यू गैप को काफ़ी डिटेल से स्टडी किया है और आज का टॉपिक भी उसी फेयर वैल्यू गैप के एक टाइप है। और आज की इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गैप्स के बारे में। फर्स्ट हम ये स्टडी करेंगे कि आईसीटी कॉन्सेप्ट में गैप्स क्या होता है और फॉरेक्स मार्केट में ये गैप कैसी बनती है। सेकंड हम टाइप ऑफ गैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी किस्म की गैप्स होते हैं। थर्ड नंबर पर हम ये भी स्टडी करेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी गैप्स कौन सी होती है और लो प्रोबेबिलिटी गैप्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गैप्स क्या होते हैं। याद रखिए कि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं, मार्केट में जब भी एक शार्प मूवमेंट आती है, इस शार्प मूवमेंट की वजह से लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, यानी नो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। इसी नो ट्रेड अपॉर्चुनिटी की वजह से मार्केट एक गैप लीव कर देती है और यही गैप जो है ना, ये गैप ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मार्केट ने एक शार्प मूव किया है और यहाँ पर बायर और सेलर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अब ये गैप बनते क्यों हैं? फॉरेक्स मार्केट में ओवर द वीकेंड ये गैप बनती है या फंडामेंटल इवेंट्स की वजह से। और ये गैप एक लो लिक्विडिटी जोन होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रेड्स जो है ना एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो ये हमारे लिए एक लो लिक्विडिटी जोन होता है और मार्केट में एक इनएफिशिएंसी रह जाती है, यानी बायर और सेलर को प्रॉपर मौका नहीं मिलता ट्रेड करने के लिए। अब ये गैप हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में जब भी इसी तरह से इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस रह जाते हैं तो मार्केट उससे फिल करने ज़रूर आते हैं। तो इसी एरिया को हम यूज़ करके एक ट्रेड जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। गैप की टू टाइप है। नंबर वन वॉल्यूम इम्बैलेंस और दूसरा जो है ना वैक्यूम गैप्स। ये हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप है। अगर इसको बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता, यानी प्राइस में गैप नज़र नहीं आता। इस कैंडल की क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग, इन दोनों के दरमियान ये गैप जो बना हुआ है इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप कहा जाता है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस वो गैप होता है जो बॉडी टू बॉडी गैप मौजूद होता है। इसी तरह वैक्यूम गैप, वेक टू वेक जो गैप होता है उसको वैक्यूम गैप कहा जाता है। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन इसको अगर बारीक नज़र से देखा जाए तो आप लोगों को फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप वो गैप होता है जो बॉडी टू बॉडी हो और वैक्यूम गैप वो गैप होता है जो वेक टू वेक हो। लेकिन एक बात याद रखिए, वैक्यूम गैप हो या वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप हो, दोनों को हम एक ही जैसी ट्रीट करेंगे। होपफुली कि आप लोगों को गैप्स के बारे में और गैप्स के टाइप के बारे में समझ में आया होगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी गैप हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी गैप्स होते हैं जिस पर हम ट्रेड करें और कौन से लो प्रोबेबिलिटी गैप्स है जिसको हम अवॉइड कर लें। अच्छा, जब भी आप मार्केट में कोई इसी तरह से गैप आप लोगों को नज़र आ जाए तो हर गैप पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना है। सिर्फ वो गैप हमारे लिए ट्रेडेबल होगा जिसने अपने प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक के साथ ओवरलैप किया हो, तो वही गैप हमारे लिए ट्रेडेबल होगा, उस पर हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अगर किसी पीडी अरे के साथ ये ओवरलैप नहीं कर रहा तो वो गैप हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं होगा। हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वही होगा जो प्रीवियस किसी पीडी अरे के साथ ओवरलैप कर रहा हो, तब जो है ना ये हमारे लिए एक वैलिड और हाई प्रोबेबिलिटी गैप होगा। अगर कोई गैप ऐसी हो जो प्रीवियस कोई पीडीआरए के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा तो वो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं होगा। होपफुली कि आप लोगों को लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप समझ में आया होगा। चलो इसका एक चार्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस एरिया में मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया है। इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए ज़रूर आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली मार्केट यहाँ पर आ जाए। इस गैप को हम अगर मार्क कर लें,
جیسے ہی مارکیٹ ہمارے اس گیپ میں ٹیپ ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں کوئی بھی کنفرمیشن دے کر CST یا MSS دے کر تو یہاں سے ہم ٹریڈ جو ہے نا وہ پلان کر دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گیپس کے بارے میں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑی بھی انفارمیٹیو لگی ہوگی تو ویڈیو اپنے ٹریڈر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔